हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, यह एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के अगर पेपर के व्यू से देखा जाए, एग्जाम के व्यू से, तो उसमें 5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन करके जो क्वेश्चन आता है ना, डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि इसमें आ सकता है कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक का भी डिफरेंस आता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव का भी बीच का डिफरेंस करने को आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 टर्म्स आया है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक ना, यहाँ पे वर्ड है एंटीसेप्टिक। सेप्टिक का मतलब यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे सेप्टिक का मतलब ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेप्टिक वर्ड जहाँ भी आए तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लगा है एंटीसेप्टिक। सेप्टिक के अगेंस्ट में काम करने वाले जो प्रोसेस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीसेप्टिक बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेप्टिक के मतलब कि कुछ भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और एंटी लगा है मतलब कि उसके अगेंस्ट में काम करने वाला जो भी प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीसेप्टिक बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पे लगा है इन्फेक्टेंट, मतलब कि इन्फेक्शन से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, और यहाँ पे लगा है कि डिस के मतलब कि उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, कभी भी अपने बॉडी पे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि आप इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट आप प्रोसीजर कर रहे हो ना, अगर पेशेंट के बॉडी में टच हुआ, आपने टच किया तो वो क्या हुआ, इन्फेक्टेड हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गए, ये कंटामिनेटेड हो गया या ये इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है ना, अब इसको क्लीन अप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। इसको क्लीन अप करने के लिए, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, इन डिसइंफेक्टेंट या प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन को हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस। उसके बाद से इसके देखते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। दोज केमिकल्स एजेंट विच आर द इफेक्टिव यूज टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंट्रोल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल अगर समझे तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कुछ केमिकल्स भी आते हैं, कुछ क्रीम भी आते हैं, जैसे कि बोरुलिन भी आता है। ठीक है, या बीटाडीन भी एक तरह का क्या है, ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम या केमिकल है। ठीक है, वो अपने स्किन पर हम जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, इफेक्टिव यूज टू कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से कम करता है। ठीक है, मतलब कि उनको ग्रोथ होने नहीं देता है, तो उस अपने बॉडी को फायदा है। फायदा क्या है कि जब ग्रोथ नहीं होंगे तो अपना जो बॉडी पे इन्फेक्शन होना था, इफेक्टिव होना था, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा, तो अपना बॉडी जो है वो इन्फेक्टेड कंडीशन में नहीं आएगा। उसके बाद से है, अगर डिसइंफेक्टेंट के पार्ट में देखा जाए तो दोज केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया। एक में था कि उसके सिर्फ ग्रोथ को कम कर रहा था, ग्रोथ होने नहीं दे रहा था, उसको रोक रहा था। दूसरे में क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। ठीक है, उसको खत्म कर देगा। उसके बाद से है, These chemicals used on living objects such as body surface, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, बीटाडीन का बताया या बोरुलिन के मैंने एग्जांपल बताया, तो अपने क्या है, बॉडी सरफेस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसका बात करें तो डिसइंफेक्टेंट का अंदर बात करें तो these chemicals used in a non living object as a floor, instrument और क्लोथ। जैसे कि मान लीजिए फिनॉल है, फॉर एग्जाम्पल की फिनॉल है, फिनॉल से अपना स्किन साफ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसको क्या फ्लोर के लिए बनाया गया कि आप फ्लोर साफ कर सकते हो। उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी आप गए, अगर थर्मामीटर से चेक करने भी गए, टेम्परेचर पेशेंट को चेक किया, तो उसको क्या करेंगे आप, क्लीन अप करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या है, क्लोथ बोले तो गाउन। ठीक है, कुछ गाउन जो होते हैं, अगर आप ओटी में जा रहे हो तो उस टाइम पे क्या करना है कि उसको भी डिसइंफेक्टेंट करना है केमिकल के साथ में। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ। उसके बाद से समझते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। ठीक है ना,
एंटीसेप्टिक क्या होता है कि बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट होता है। और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स है, बैक्टीरियो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और स्टेटिक्स वर्ड यहाँ पे लगा है, इसका मतलब कि स्टेटिक मतलब कि रोकना, स्टे करने से ये स्टेटिक वर्ड बना है। स्टे मतलब क्या होता है कि रुक जाना, और यहाँ पे क्या है स्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको रोकने को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में समझिए, मोस्ट ऑफ देम आर द बैक्टीरियोसिडाल, ठीक है। बैक्टीरियोसिडाल एजेंट ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया को पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि ये सीडाल के मतलब कि किल करते हैं। यहाँ भी दो वर्ड्स है, यहाँ पे बैक्टीरियो मतलब कि आप समझ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे सीडाल है, सीडाल का मतलब कि किल करना, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडाल जो वर्ड है ना, ये क्या है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एंटीबायोटिक जब पढ़ेंगे तो ये दोनों टर्म्स आएंगे। यहाँ पे स्टेटिक का मतलब होता है कि रोकना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया लग गया है, स्टेटिक मतलब कि ग्रोथ को रोकना, और वहाँ पे सीडाल लगा मतलब कि वहाँ पे किल करना। किस चीज़ को किल करना कि बैक्टीरिया को वो किल करेगा, या पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक हो। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी को हार्म करे उसको भी किल करेगा, ऐसे भी कुछ होंगे जो बॉडी को अपने हार्म नहीं करेंगे लेकिन उसको भी वो किल करेगा। वो नहीं पूछने जाएगा कि तुम बैक्टीरिया हो तो मेरे बॉडी का हार्म करोगे या नहीं करोगे, जो आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो क्लियर है। उसके बाद फोर्थ नंबर का समझते हैं, दीज आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू, ठीक है ना। आप जब भी एंटीसेप्टिक जब क्रीम लगाते हो, यूज करते हो, तो क्या है वो लिविंग टिश्यू के लिए वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन ये जो आप डिसइंफेक्टेंट का अंदर जो केमिकल आप यूज करोगे उसका क्या होगा, इट मे हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू, आपके टिश्यू को हार्म पहुंचा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या उसको नेक्रोसिस कर सकता है, या इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर है। उसके बाद से समझते हैं फिफ्थ नंबर का, जनरली लो टॉक्सिसिटी एंड सेफ टू यूज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये एंटीसेप्टिक जो है क्या है, ये लो टॉक्सिसिटी होता है, मतलब कि टॉक्सिसिटी अपने टिश्यू पे वो कॉज नहीं करेगा, ऐसा कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हम डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो इट कैन बी टॉक्सिक एंड मे कॉज हार्मफुल इफ इंजेस्टेड इन बॉडी। अगर बॉडी में कट के जरिए अगर बॉडी के इंटरनल टिश्यू तक जाता है तो ये क्या कर सकता है कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी कॉज हो सकता है। क्यों कॉज होगा टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। यूजुअली अवेलेबल इन अ लोअर कंसंट्रेशन टू मिनिमाइज द स्किन, ठीक है ना। इसमें जो भी केमिकल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बीटाडीन भी है, एक तरह से क्या है वो केमिकल से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये बीटाडीन के जो अंदर जो केमिकल है वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन कम रहता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें बात करें तो इन डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो यहाँ पे यूजुअली हायर कंसंट्रेशन टू इफेक्टिव किल एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे एक नया आपको वर्ड मिला होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो का मतलब कि कम, ठीक है, और ब्रॉड का मतलब कि बड़ा। नैरो का मतलब कम और ब्रॉड का मतलब कि बड़ा। यहाँ पे है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक, एरोबिक हो या एनारोबिक, ये जितने भी टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये सब पे काम करेगा, ठीक है ना। क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका केमिकल का जो ये कंसंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एंटीसेप्टिक में यूजुअली अवेलेबल इन लो कंसंट्रेशन में इसका कंसंट्रेशन कम था, इसलिए अपने बॉडी को उतना हार्म नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू मिनिमाइज द स्किन, ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम या अपने टिश्यू का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम अगर बात करें डिसइंफेक्टेंट के अंदर तो ये क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन है, और हायर कंसंट्रेशन होने के ही चलते ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑनली सरफेस ऑफ द स्किन या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक कोई भी बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। आप जब एंटीबायोटिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स नया मिला होंगे, एक तो बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब कि ग्रोथ को रोकना, और बैक्टीरियोसिडाल मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, ठीक है। और यहाँ पे मिला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक वो होते हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक वो होते हैं
जिनके अंदर से ऐसा एंटीबायोटिक दिया जाता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है, एरोबिक बैक्टीरिया हो, एनारोबिक बैक्टीरिया हो, वो सब पे काम करता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और एक होता है नेरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेरो मतलब कम, या तो ग्राम पॉजिटिव पे ही काम करेगा या ग्राम निगेटिव पे ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको नाम पड़ा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि अब मान लीजिए कोई भी, फॉर एग्जांपल की कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो हमको पता थोड़ी कि वो इंस्ट्रूमेंट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव वाला है या ग्राम निगेटिव वाला है, एरोबिक वाला बैक्टीरिया है या एनारोबिक वाला बैक्टीरिया, हम अपने को नहीं पता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन का केमिकल रहता है जो कि ग्राम पॉजिटिव हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, उसको ये खत्म करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसका दोनों का बीच का अंतर है, ठीक है। तो एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोटा टॉपिक है लेकिन आपको 5 नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो कभी भी आपको एग्जाम में आता है तो ये पहले, सबसे पहले एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों का एक दूसरे को कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखे हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट का हम वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।